हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हुई। मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को अगर आप लोगों को ये सारे बेनिफिट्स हासिल करने हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूजीसी नेट एंड पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। एंड आरपीएससी की अगर मैं बात करूं और यूजीसी नेट की मैं बात करूं तो दोनों ही एग्जाम आपके दिसंबर में टारगेटेड है। तो मेक श्योर आप ये दोनों एग्जाम्स के लिए तैयारी अपनी अप टू डेट रखिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बेशक कम है लेकिन अपॉर्चुनिटी है, हमको ये सोचना चाहिए। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होलिस्टिकली आपको तैयारी कराई जा रही है ऑन जेआरएफ अड्डा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जेआरएफ अड्डा पर चलते हैं, जिसमें से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ देम। आपका ये कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर है, जिसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप एनरोल होना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बैच में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 15% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है हर एक कोर्स पर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो थर्ड यूनिट है वो मैं शुरू करने वाली हूँ बाय नेक्स्ट वीक। इंडिपेंडेंस डे खत्म होगा, आपकी थर्ड यूनिट शुरू हो जाएगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शुरुआत होगी अगले हफ्ते की। अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे के सारे, क्योंकि सबको पता है पीएम की पावर्स, प्रेसिडेंट की पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स, ये सब कुछ उस यूनिट में है। एंड इसको डिटेल ईयर, ये वो यूनिट है जो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको दिलवाती है। सो अगर डिटेलली सही तरीके से अप टू डेट होकर मेरे साथ तैयारी करनी है तो IND कोड 15 जो है आप अप्लाई कर दीजिए 15% डिस्काउंट के लिए। एंड आज बात करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़े क्या छोड़े, क्योंकि क्या होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस ऐसा ही है कि समझ में नहीं आता यार। आरपीएससी का एग्जामिनेशन है, एक लोक सेवा आयोग है, उसमें करना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सिलेबस का पढ़ना है, बाहर का पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये समझ में नहीं आता है। इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी अपनी प्रायोरिटी फिक्स करिए, क्योंकि सबको पता है वो कोर कॉन्सेप्ट जो हमेशा आते हैं वो अक्सर आएंगे, चाहे वो थिंकर से हो, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, वुड्रो विल्सन, टेलर, डब्ल्यू फ्योल, रिग्स, हर्बर्ट साइमन बर्नार्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, साइमन के मॉडल, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, पब्लिक पॉलिसी, अक्सर आती है, हर एक एग्जामिनेशन में आती है, यूजीसी नेट में आती है, इनफैक्ट यूपीएससी ऑप्शनल में भी आती है। तो इन सब कुछ छोड़ना बेकार है। अगर मैं आपको और थर्ड यूनिट की तरफ लेकर जाऊं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं छोड़ सकते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में पंचायती राज है, म्युनिसिपैलिटीज है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे पहले पंचायत आई थी, तो नहीं छोड़ सकते हैं हम लोग। स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट को नहीं छोड़ सकते हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं छोड़ सकते हैं, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक और हॉट आपका टॉपिक है, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इवोल्यूशन, आपके एक्ट जितने भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, अधिनियम जितने भी आपके हिस्ट्री में आए हैं उनको नहीं छोड़ सकते, नीति आयोग के रोल को नहीं छोड़ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल को नहीं छोड़ सकते हैं। स्पेसिफिकली राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन को भी मद्देनजर रखते हुए चलना पड़ेगा। सेक्रेटेरिएट के फीचर, डायरेक्टरेट के फीचर्स, कलेक्टरेट के फीचर्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। स्टेट स्पेसिफिक स्कीम भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है भाई। स्टेट की स्पेसिफिक स्कीम, प्रोग्राम, रिफॉर्म्स, कोई भी चीज चल रही हो स्टेट में, उसको नहीं छोड़ना है। जर्नल पेपर 2 और जर्नल पेपर 3 में बहुत सारी चीजें ओवरलैप होंगी, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड आपका आएगा, रिसर्च मेथड्स, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, आईसीटी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सब पढ़नी है। यूपी आपके आरपीएससी के एग्जामिनेशन में रिसर्च आती है, ठीक है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तो भर भर के आती है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तो भर भर के आती है। आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तो भर भर के आती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहूंगी, देखो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ स्टेट पर्सपेक्टिव में, सॉरी सिर्फ सेंट्रल पर्सपेक्टिव में नहीं, स्टेट में बारीकी में जाना पड़ेगा, स्टेट पर बारीकी में जाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं क्या चीज नहीं करनी है, देखो लो टॉपिक्स पर, लो प्रायोरिटी टॉपिक्स पर ध्यान नहीं देना है। मैं जेन्युइनली बताऊं, ज्यादा फोकस मत करो यूएसए, यूके, फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पर, ज्यादा बैकग्राउंड में भी मत जाओ। राजस्थान के कल्चरल और हिस्ट्री के पढ़ने की जरूरत नहीं है, जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से सही है। ज्यादा टेक्निकल इकोनॉमिक चीज इनमें मत जाओ, जरूरत भी नहीं, केस स्टडीज में मत जाओ। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन के जो और बिल्कुल स्थायी बेसिक्स होते हैं ना, कि ये भी पढ़ लूं, क्योंकि हम इस पोजीशन पर है कि ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, राजस्थान से जुड़ा ये भी पढ़ लूं, इतना भी नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़िए, नहीं घुसने की जरूरत है। सोशियोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स, कौन से अधिनियम चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, उसमें मत जाइए।
कौन सा मॉन्यूमेंट अभी क्या घोषित हुआ है, मत जाइए। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ लीजिए, 100 क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ लीजिए, उतना काफी है, उतना ही काफी है, बस उससे ज्यादा नहीं। सो मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान में रखिए, राइट। इसके अलावा आरपीएससी की डेडिकेटेडली प्रिपरेशन जो है मैं करवा रही हूँ आपको यूट्यूब पर फ्री में करवा रही हूँ, पीवाईक्यू सॉल्व करवा रही हूँ, क्वेश्चन प्लस थ्योरी। देखो तो सही आकर क्या है, कैसा है, क्या हम डिकोड कर पाते कि नहीं कर पाते। विद्यार्थी बैच आपके लिए चलाया जा रहा है, विद्यार्थी बैच आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। यूनिट 2 थ्योरी और क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करें, अभी कंटिन्यू चलेगा तो इसको देखते रहिए। 10 क्वेश्चन तो यूनिट वाइज लेकर आऊंगी, इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। देखते हैं आप लोग का पार्टिसिपेशन हुआ तो इस सेशन को और आगे लेकर जाएंगे। आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 8 बजे आरपीएससी की क्लासेस जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करनी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, यूजीसी नेट, आरपीएससी, इन सब एग्जामिनेशन की, तो पेड बैच आपके लिए चलाया जा रहा है, जिसमें रोज हमारी 1.5 घंटे क्लास होती है डिटेल में। तो जान के रखिए कि IND कोड 15 है, लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, 15% का डिस्काउंट है, जिसको आप चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी सवाल जवाब हो, क्वेश्चंस हो आपके, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला आप लोगों के लिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 डेडिकेटेडली आपको पढ़ाया जा रहा है जयपुर ऑफलाइन सेंटर में, जिसको आप देख सकते हैं। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस 8 बजे होती है, टेलीग्राम लिंक हमारा ये रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में।